ऑलराइट सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आपको लिथुआनिया आना चाहिए या लातविया, क्योंकि दोनों ही बहुत अफोर्डेबल कंट्रीज है। वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है, एंट्री रिक्वायरमेंट से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये दो कंट्रीज है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप यूरोप आना चाहते हो बहुत ही कम कॉस्ट में। सो आज के इस वीडियो में ये जानोगे आप कि यार यहाँ पर एडमिशन के सीन्स कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसा होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, टोटल कॉस्ट कितना आता है आपका मास्टर्स या बैचलर्स करने का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कैसी है, सैलरीज कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, वीज़ा के चार्जेस कितने लगते हैं, कितना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है एंड सो ऑन। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली इस वीडियो में, ताकि आप एक डिसीजन बना पाए कि मुझे लातविया जाना है या लिथुआनिया जाना है। तो सबसे पहले हम कॉस्टिंग की बात करें तो ट्यूशन फीस जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों ही कंट्रीज़ की जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी सिमिलर रेंज करती है, जैसे कि 1000 यूरोज से 5 to 6000 यूरोज तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। ये ही बेस्ट पार्ट है लिथुआनिया की कि प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में ऐसा मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इंडियन रुपीज़ में कहूँ तो करीबन मान के चल लो आपकी 2 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में कहीं ना कहीं आपकी जो ट्यूशन फीस लाया करने वाली है। वहीं अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें तो लिविंग कॉस्ट दोनों ही कंट्रीज़ में सिमिलर है, 300 to 500 यूरोज़ में। और पूरे ही वीडियो में मैं यूरोज़ की बात करने वाला हूँ, तो यूरोज़ में होने वाला है। मतलब इंडियन रुपीज़ में करिए तो करीबन 30,000 35,000 के आसपास पर मंथ के एक्सपेंसेस। तो इसे हम साल भर का भी ले लें ऑन एन मैक्सिमम लेवल, तो हम मान के चल लेते कि 4 लाख रुपीज़ का आपका लिविंग एक्सपेंसेस होने वाला पर ईयर का। तो हमने ट्यूशन फीस कैलकुलेट करी थी 3 लाख लेट से, और यहाँ पर हमने जो है लिविंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया 4 लाख। तो टोटल मिला के जो आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लीट एजुकेशन आ गया वो 7 लाख रुपीज़ के आसपास, 7 to 8 लाख रुपीज़ पर ईयर का मान सकते हो दोनों ही कंट्रीज़ में, क्योंकि फीस भी सिमिलर है यहाँ पर, दूसरा लिविंग कॉस्ट भी सिमिलर है, तो कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। और बैंक स्टेटमेंट जो दिखाना मैं बताऊँगा आगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों कंट्रीज़ का। अब हम बात कर लेते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एडमिशन्स की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 इंटेक्स होते हैं, एक सितंबर इंटेक होता है और एक फरवरी इंटेक होता है। फरवरी इंटेक की ये प्रॉब्लम है कि फरवरी इंटेक में जो कोर्सेस है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं वो सितंबर में ही किए जाते हैं। तो मेजर इंटेक जो है सितंबर है दोनों ही कंट्रीज में। इनके एडमिशन जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और जून तक चलते हैं लातविया के केस में। वहीं अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और चलते हैं जुलाई तक। हालांकि कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोई पहले भी स्टार्ट कर सकते कोई बाद में भी कर सकते, बट ऑन एन एवरेज लेवल मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम पर आपको एडमिशन के लिए प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। और अगर हम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो लातविया में देयर आर 19 और वहीं लिथुआनिया में 20+ है। और एक और बात अच्छी जो लिथुआनिया की लगती है मुझे, यहाँ पर मोर देन 600+ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, वेयर एज लातविया में जो है 200+ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है। तो मतलब प्रोग्राम्स की आपको कमी तो नहीं मिलने की, 200 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो बैचलर्स है ना वो 3 साल का भी होता है, दोनों ही कंट्रीज़ का सेम है, 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। वहीं अगर मास्टर्स की बात करें तो वो 1 साल का भी होता है और वो 2 साल का भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें चलती है, एक एकेडमिक बैचलर्स या मास्टर्स और एक चलता है प्रोफेशनल बैचलर्स या मास्टर्स। तो जो प्रोफेशनल वाला होगा ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप नॉलेज वाला होगा, तो उसका टर्म 1 साल ज़्यादा रहेगा नॉर्मल कोर्स से। अब हम बात कर ले रिक्वायरमेंट्स की, एंड यू वोंट बिलीव रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर। 60% दोनों केस में चाहिए रहेंगे मिनिमम आपके पास होना चाहिए टू गेट इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट में तो आप 45-50 पे भी एडमिशन ले सकते हो, ये परसेंटेज का यहाँ सीन नहीं होता है इतना ज़्यादा। सेकंड यहाँ पर क्या है, एक एज का रिक्वायरमेंट है दोनों ही कंट्रीज़ में जो फेस कर सकते हो आप, वो है कि 25 ईयर से जो है अगर आपकी ज़्यादा एज हुई तो आपको बैचलर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, और 32 ईयर से ज़्यादा हुई तो मास्टर्स में एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये भी जो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा। थर्ड, आपको आइल्स में जो है आपका स्कोर होना चाहिए करीबन मिनिमम 5.5 बैंड्स, और अगर आप जो है टोएफल दे रहे हो तो 500 to 550 का स्कोर होना चाहिए। और अगर आपके पास आइल्स टोएफल नहीं भी है तो भी आप जो है लातविया और लिथुआनिया आ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ MOI विच इज़ कॉल्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने आपका प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया हुआ है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो, तो आपको आइल्स और टोएफल नहीं देनी पड़ेगी, पर दे दोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। अब ये तो मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कितने कितने हैं यहाँ पर, वो सर्च कैसे करेंगे। तो वो सर्च करने के लिए दोस्तों 2 वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। लातविया के जो है ये बड़ा ही सिंपल फिल्टर्स आपको पुट करने हैं और डायरेक्टली आपके पास में यूनिवर्सिटी और कोर्सेज आ जाएंगे। इन कोर्सेज की वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई करना रहेगा। वैसे ही लिथुआनिया के केस में भी आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स है वो सिलेक्ट करिए, कॉपी में लिख लीजिए नोट्स बना के यूनिवर्सिटी कोर्सेज, एंड देन उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइए यूनिवर्सिटी के, एंड देन उसके रिक्वायरमेंट्स और डिटेल में आप पता कर सकते हो। और जब आप एप्लीकेशंस करोगे ना लातवियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको 100 से लेकर 200 यूरोज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। वहीं आप लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एप्लीकेशन करोगे तो वो फीस रेंज करेगी 50 to 100 यूरोज़।
ये तो चलो समझ गए। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दोनों ही कंट्रीज की प्रोसेस कैसे होती है। तो ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लातविया का स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट प्रोसेस है एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा का। इसको फॉलो कर लिया तो आप यहाँ पर इजीली आ सकते हो। लातविया में जो डिफरेंट होने वाली वो ये चीज़ है कि आपका पहले तो एडमिशन वगैरह अप्लाई कर लोगे, ट्यूशन फीस पे करके इंटरव्यू लेके आप एडमिशन सिक्योर कर लिया। उसके बीच में जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो है AIC से रिकग्नाइज करवाती है आपका प्रीवियस एजुकेशन कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं लातवियन एजुकेशन पढ़ने के लिए। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका काम कर देती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट जो होने वाला है वो होने वाला है हेलो वेरीफाई। क्या होता है यहाँ पर कि आप जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं उससे पहले आपको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेलो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 का होता है। इसमें जितने भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको एक नंबर मिलता है, उसके बेस पर ही जो है आप VFS में अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं। वहीं अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया में जो डिफरेंस ये आता है, सेम एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम। आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, आपने अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन फीस कर दी, सबमिट कर दी, इंटरव्यू हुआ एंड सो ऑन। वो सब होने के बाद उसी टाइम पर जो है SKVC जो है अप्रूवल आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगेन आपके जो एजुकेशन आपने इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ पर भी किया हुआ वो रिकग्नाइज हो लिथुआनिया में। लिथुआनिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि लिथुआनिया में दोस्तों आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ता है। आपको जो है TRP कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। माइग्रेस पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड होता है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहते हैं और उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आता है। उसके बाद जो है आप VFS की अपॉइंटमेंट लेता है, आपका बायोमेट्रिक होता है और वहाँ से आपको थोड़े दिन के बाद आपका कार्ड मिलता है। तो लातविया के केस में क्या होगा कि आपको वीज़ा मिलेगा, लिथुआनिया के केस में क्या होगा कि आपको कार्ड मिलेगा, TRC कार्ड डायरेक्टली, और वो कार्ड के बेस पर आप ट्रैवल करके यहाँ पर आ सकते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों ही कंट्रीज में। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियोज़ दोनों पर अलग अलग बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसेस और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं अच्छे से, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी के कारण, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम एक और वीडियो जो बनाएंगे जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सप्लेनेशन करेंगे विद 2024 अपडेटेड प्रोसेस। नाउ अगर हम वीज़ा कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी वीज़ा फीस लगने वाली है 60 यूरोस लातविया के लिए और वहीं 90 यूरोस लगने वाली है आपकी लिथुआनिया के लिए। इसके अलावा VFS के चार्जेस अलग होते हैं दोस्तों। आप जब फाइल सबमिट करवाने जाओगे तो वहाँ पर उस टाइम पर आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में, जो कि लातविया के केस में अराउंड 8 लाख रुपीज़ सबमिट करोगे तो बहुत अच्छा अमाउंट है। और वहीं अगर आप लिथुआनिया के केस में सबमिट करते हो तो अराउंड 8.5 लाख, मिनिमम जो है 6 लाख रुपए की अमाउंट शो करने रहते हैं। बट फिर भी मैंने ज़्यादा बता दिया ताकि अच्छा रहेगा। तो ये पर ईयर का एक्सपेंसेस आपको शो करने रहेंगे। दोनों ही कंट्रीज़ में आपका वीज़ा इंटरव्यू हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द लातविया एंड लिथुआनिया वीज़ा इसकी यहाँ पर दोस्तों जो है ना आपका वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है। 80 to 90% आपके वीज़ा एक्सेप्ट ही होते हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जेन्युइन हो। नाउ कमिंग टू द जॉब सीन, तो जॉब का ऐसा सिनेरियो कि अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर वर्क करना चाहते हो पार्ट टाइम जॉब में, तो उसमें क्या होता है कि 20 आवर्स पर वीक यू आर अलाउड टू वर्क। और जब हॉलीडेज़ रहते हैं तो उस टाइम पर आप 40 आवर्स तक भी उसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। वहीं अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, जो कि बैचलर्स के लिए लातविया में 4 मंथ्स का होने वाला है, मास्टर्स के लिए जो है वो 9 मंथ्स का होने वाला है। वहीं लिथुआनिया में इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 15 मंथ्स। तो यहाँ पर जो है लिथुआनिया का थोड़ा सा ज़्यादा एज मिल जाता है। और वहीं सैलरीज की बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स तो ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना। 1000 यूरोस यू कैन एक्सपेक्ट इन लातविया एंड 1100 यूरोस के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट इन लिथुआनिया आफ्टर टैक्सेस बता रहा हूँ मैं। फील्ड्स की बात करूँ जिनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो ऑब्वियसली IT, इंजीनियरिंग, बिजनेस और जो है मेडिकल फील्ड में अगर आना चाहते हो तो आई थिंक लातविया को आपको करना चाहिए। और वहीं अगर लिथुआनिया ऑप्ट करो तो सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, IT इन सब फील्ड्स में, फाइनेंस की फील्ड्स में आ सकते हो। तो मतलब दोनों ही कंट्रीज ओवरऑल सारे ही फील्ड्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ग्रोइंग है तो इसीलिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको लातविया लिथुआनिया में मिल सकती है। तो जनरली जो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं वो रेस्टोरेंट्स में करते हैं, डिलीवरी की ज़्यादातर करते हैं। तो ये इस तरीके की जॉब्स ही स्टूडेंट्स को इनिशियली करनी रहती है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करनी पड़ेगी। देयर आर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऑल्सो एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। तो वो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कंफर्म करना पड़ेगा। इवन दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती हैं। तो मेरा कंक्लूजन ये निकलता है दोनों कंट्रीज़ को एनालाइज करते हुए कि दोनों ही कंट्रीज़ अपने आप में बहुत बेहतर है। अब ये देखना है कि आपका कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है। कोर्स अगर अवेलेबिलिटी आपको लिथुआनिया मिल जाती है तो लिथुआनिया जा सकते हो, और अगर लातविया मिल जाती है तो लातविया जा सकते हो। दोनों ही कंट्रीज़ का वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो उस चीज़ की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। कहीं का आपका वीज़ा रिजेक्शन भी होगा तो भी आप इन कंट्रीज़ में जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना है लाइक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।